नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो ओडिशा के बालासोर में दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ। 3 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत के बाद 288 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे का खुद जायजा लिया। पीएम मोदी ने घायलों से भी मुलाकात की। इस हादसे पर पूर्व रेल मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जो परिवार है जिनके लोग मरे हैं उनके साथ हमें खड़ा रहना है और ये समय है कि सब चीज़ ऑर्डरली हो। मंत्री महोदय खुद पहुंच गए हैं वहाँ। सरकार के पास जो भी है रेस्क्यू ऑपरेशन के ऑर्गेनाइजेशन सब वहाँ पहुंच गए हैं, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो। तो पूरे तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार को करना चाहिए और वो नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी तो उसके जो ब्यौरा जो डिटेल्स आएंगी कि किस कारण हुआ, पहले अगर वो गाड़ी एक पटरी से उतरी तो क्यों उतरी, वो उस पर फिर पता लगेगा। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इंक्वायरी, बहुत हाई लेवल इंक्वायरी, प्रॉपर 3 गाड़ियाँ हैं, वो एक अच्छी होनी चाहिए। उस पर ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी ढंग का किसी को बचाना है या और करना है। सामने चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। वो तो बाद की बात है, आज के दिन वाजिब नहीं होगा कि मैं भी उस पर कॉमेंट करूँ। कितना फासला हुआ, ये गाड़ी आके ट्रैक से गिर गई, वो क्यों गिरी। मैंने देखा है कि ट्रैक्स भी पूरे के पूरे घूम चुके हैं, उसमें फ़ोटो में देखा। ये कैसे इतना हो गया, ये तो शायद नहीं देखा था कभी भी। ये दर्दनाक हादसा हम सबको दिल रुला दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो शुरू से ही जब मौका मुझे मिले मैं ये गुहार लगाते आए हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निचले स्तर की जो चीज़ें की ज़रूरत होते हैं, सवारी को सुरक्षित अपना गंतव्य स्थल पहुंचाने के लिए उसमें ज़्यादा ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए। चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूं, मगर ये प्रश्न मुझे ज़रूर पूछना है कि प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी इस घटना के बारे में सोचना चाहिए। ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ। और ये सेफ्टी का इश्यू हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसी दुर्घटना घटी जो आज तक देश के रेलवे के इतिहास में नहीं हुआ। हम सबको रेस्क्यू करने का बात किया है। नहीं सर, दीदी बोले खाली बंगाल नहीं है, देखो देश भर का जितना भी लोग है उसको रेस्क्यू करना है। बालासोर हादसे के घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पास वेदना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हादसा बहुत दर्दनाक, विचलित करने वाला है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर स्तर पर जांच कर रही है। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला
जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं। पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। इस बीच बड़ी जानकारी, बालासोर रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 288 लोगों की मौत की खबर है। तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मृतकों की तादाद बढ़ रही है। अब ये संख्या 288 पर जा पहुंची है। अभी भी 747 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बालासोर रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 288 हो गई है। अभी भी कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। 747 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले इलाजरत मरीजों से मिलने के लिए पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं।
जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फाइनल स्टेज में मैं कह सकता हूँ, फाइनल जो है सर्च चल रहा है और कुछ बॉगीज जो है जो साइड में दूसरी ट्रेन के साथ में मिंगल हो गई है, उनको हम लोग लिफ्ट करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नीचे इंजर्ड लोग तो नहीं है या डेड बॉडी नहीं है। और ये हम लोग थॉरोली जब तक इसको बॉगी को पूरे को सर्च नहीं कर लेंगे और सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची, बालासोर पहुंची और मौके का जायजा लिया। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं होने की वजह से भी ये हादसा हुआ है, ये कहना है ममता बनर्जी का। बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची, हालात का जायजा लिया और इस दौरान जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। रेलवे का एक सिस्टम है, कोई इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है, एक 10 ना 15 डोज देता है। अभी डोज देता है। हॉट स्टेट का जो अभी मर गया, हॉट स्टेट तो उसको मदद करेगा। फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेलवे के साथ, गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। एक और पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस घटना को लेकर बयान दिया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस हादसे की वजह उन्होंने सीधे तौर पर लापरवाही बताई है। बड़ा हो गया, आप तो रहे हैं सर, सब कुछ तो आप कोरोमंडल ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। लगता है सर बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी काफी संख्या में लोगों की मौत काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया।